हाँ जी, जय श्री श्याम, जय माता दी सभी को। मैं आपका अपना अजय आनंद। 2-3 दिन से फेसबुक पे एक पोस्ट वायरल हो रही है, बहुत सारी फोटोज के साथ, बहुत सारे मीम्स के साथ, जिसमें एक छोटे से नन्हे से बालक को, जो कि केबीसी नाम के एक शो में 5वें क्वेश्चन पे आके अटक गया और 1 रुपया भी नहीं जीत पाया। और वो बच्चे में थोड़ी सी एरोगेंस थी, थोड़ा एटीट्यूड था, बच्चे में मैनर्स की थोड़ी कमी थी, और बच्चे का जो व्यवहार था हल्का सा बदतमीजी भरा था। इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, पर 2 दिन से उस बच्चे को इस लेवल पे ट्रोल किया जा रहा है जैसे वो केबीसी में नहीं, यूपीएससी में फेल हुआ हो। अबे कमबख्तो हो, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये वो लोग ट्रोल कर रहे हैं उसको जिसके घर में खुद छोटे छोटे बच्चों को खाने की थाली के साथ मोबाइल परोसा जाता है। बाहर से आया हुआ कोई बंदा पूछता है आप मोबाइल क्यों दे रहे हो उसको, तो वो कहते हैं क्या करें जी, खाने के साथ ना मोबाइल देखने की आदत पड़ गई है इसको, जब तक इसको मोबाइल ना दो तब तक ये खाना नहीं खाता। तुम जैसे लोग जो उसको ट्रोल कर रहे हो, एक बार अपने बच्चे को उसकी जगह रख के देखो। अबे छोड़ो, तुम क्या रख के देखोगे, मैं बताता हूँ। अगर तुम उस बच्चे की जगह अपने बच्चे को रख के देखोगे तो शायद तुम्हारा बच्चा ये भी डिजर्व नहीं करता कि वो केबीसी में चला जाए और अमित जी के सामने बैठकर क्विज का जवाब दे, क्योंकि एक बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चनिंग की जाती है। उसके बाद कहीं जाके बच्चा सिलेक्ट होता है केबीसी में आने के बाद, और उसके बाद भी काबिलियत का लास्ट सबूत फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और ना जाने कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जिसको पूरा करके केबीसी में अमिताभ जी के सामने बैठा होगा वो बच्चा। तो ये भी किसी यूपीएससी को क्लियर करने से कम नहीं है, अगर एक बच्चे के लेवल पे बात करें तो जो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, एक बार अपने बच्चे को, उस बच्चे को देखो कि क्या वो बच्चा इतनी ट्रोलिंग डिजर्व करता है। और बच्चा तो बच्चा, मैं कुछ पोस्ट शेयर कर रहा हूं, ऊपर फोटो आ रही होंगी आपके पास। उस बच्चे के माँ बाप के साथ भी इतना भद्दा व्यवहार किया जा रहा है, उस बच्चे को इतनी गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं कि अगर वो बच्चा इस समय फेसबुक खोलकर अपनी ट्रोलिंग देख ले तो विश्वास मानिए कोई बड़ी बात नहीं कि वो बच्चा सुसाइड तक कर लेगा। कमबख्त, तो एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर की इंसानियत इस लेवल पे मर चुकी है कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र अभी कुछ भी नहीं है, आगे लाइफ टाइम कंपटीशन करना है, पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है, उसके बाद कहीं जाके नौकरी करनी है, मतलब लाइफ में कितने एग्जाम्स में भी वो फेल होगा, पास होगा। तुमने उसको केबीसी में एक क्वेश्चन पे जवाब नहीं दिया, उस पे उसको पूरी जिंदगी के लिए जज कर लिया है। एक बार तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा कि एक नन्हे से बालक के साथ ये ज्यादती हो रही है। इतने यूट्यूबर्स ने इतने वीडियोस बनाए, इतने मीम्स बना मारे हैं कि मीम्स की तो बाढ़ आ गई है भाई साहब। और जो गंद बोला जा रहा है उसको कि इसका नतीजा है बच्चा ये, उसका नतीजा है मोबाइल लेते हैं, ऐसे बच्चे बदतमीज होते हैं, एरोगेंस होते हैं, एटीट्यूड होता है, मैनर्स नहीं है। मान लिया कि उसमें एटीट्यूड है, एरोगेंस है, अमित जी के सामने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक बंदा भी उसको सपोर्ट करने के लिए सामने नहीं आ रहा और ये नहीं कह रहा कि यार चलो कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, गलती हो गई। यही तो कहते हो ना अपने मेहमानों के सामने, जब तुम्हारे बच्चे को लेकर ये पूछा जाता है कि तुमने बच्चे को मोबाइल क्यों दे रखा है। तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात नहीं घुस रही है कि एक छोटे से बच्चे की इस लेवल पे ट्रोलिंग करना उसके साथ महज आती है। वो बच्चा कोई गलत कदम भी उठा सकता है, अभी पता नहीं उसको स्कूल में क्या क्या फेस करना पड़ेगा जब वो बच्चा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये ट्रोलिंग हो क्यों रही है, क्योंकि उसने जिस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था ना, उससे कई जगह मिर्चें लग गई हैं। कईयों ने तो ये तक कह दिया कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकाल के गुरुकुलों में डालो। अबे भैया, गुरुकुल में डाल लेना, मना नहीं कर रहा हूं कि शास्त्रों की नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन शास्त्रों से ज्यादा आगे जो लाइफ बच्चे ने जीनी है उसमें शास्त्र नहीं आएंगे, गणित आएगी, और ये मैथमेटिक्स कंपटीशन, ये सब आगे जाके उसमें फेस करना है। वहां शास्त्रों का कोई काम नहीं होता। जब यूपीएससी में बैठेगा बच्चा या किसी भी रैंक वाले एग्जाम में बैठेगा, कहीं पे भी ऐसा शास्त्रों का सवाल नहीं आने वाला है। एक बार दिमाग लगाओ, बच्चे के साथ कर क्या रहे हो तुम लोग। और जो लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ना, एक बार, सिर्फ एक बार अपने बच्चे की तरफ देखो और उसके साथ ये व्यवहार करके दिखाओ,
और उसका वीडियो या मीम बनाकर फेसबुक पे डालो। मैं भी तो मानूं कि बड़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, जो सही को सही और गलत को गलत कहते समय अपने बच्चे के साथ भी वही चीज करते हो और उसको फेसबुक पे डाल देते हो। मेरी बात जिसके दिमाग में आए उसको ध्यान से सोचो, समझो। एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। अगर इतने मीम्स और इतने वीडियोस बना ही बैठे हो ना, तो कम से कम 1-2 वीडियोस ऐसे भी बना दो जिसे देखकर उस बच्चे के अंदर हौसला आए, हिम्मत आए और वो इस ट्रॉमा से बाहर निकले। वरना अमित जी के सामने बैठकर क्वेश्चन का गलत जवाब दे के आया है, अभी तक वो खुद इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकला होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने ये गलती कर दी है। सोच के देखो, उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई होंगी जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब दे रहा था, और लास्ट में वो फेल हो जाता है। अमित जी के सामने बैठकर उसने अपनी बेइज्जती करा ली, ये चीज उसके दिमाग से अभी निकली भी नहीं होगी, और तुम लोग उसके ऊपर मीम्स और वीडियोस बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और मेरी एक विनती है, जिसको भी जो भी करना है करो, लेकिन कम से कम एक बार अपने बच्चे की तरफ देखो कि तुम्हारे बच्चे के साथ अगर ये चीज कर रही हो दुनिया, तो तुम उसको एक्सेप्ट कर पाओगे? ज्यादा कड़वी बातें मैं करना नहीं चाहता, वरना मेरा मन बहुत भरा हुआ है 2-3 दिन से। अगर हो सके तो उस बच्चे के सपोर्ट में आइए, वीडियो बनाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद कीजिए उस बच्चे के दोबारा से। जय माता दी, जय श्री श्याम।